मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज सीनियर सहाफ़ियों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप इस खत के मंदरजात जो हैं वो सियासी सूरत हाल पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं? देखें, अभी तो खत के मंदरजात हमारे सामने नहीं है। अभी खैबर गुम्मन साहब बता रहे थे कि वो उन जर्नलिस्टों में शामिल हैं जिनको मदऊ किया गया है, और जो इस्लामाबाद में मुकीम है जर्नलिस्ट, वही जाहिर है कि उस खत के मंदरजात मालूम कर सकेंगे। हम तो यहाँ लाहौर में बैठे हैं, तो जब वो खत जो वो देख लेंगे फिर हम उनकी जुबानी मालूम करेंगे कि उसमें क्या है, तो फिर उसका जायजा ले सकेंगे। तो फिलहाल तो अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म जिस नुक्ता नज़र का इज़हार कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हम उनके दावे को मुस्तरद कर सकें, और ये भी सूरत नहीं है कि जब तक देखे ना तो उसके मंदरजात को तो इस मामले में कोई इज़हार राय कर सकें या तयक्कुन से कोई बात कह सकें। तो वज़ीर आज़म ने पहले तो ये बात कही थी कि बल्कि उनके रोफका ने बात कही थी कि वो चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं। अब ये कहा गया है कि जर्नलिस्टों को दिखाया जाएगा, फिर वो इत्तेहादियों को भी दिखा देंगे खत। मगर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें जाना चाहिए था, उसमें पेश करना चाहिए था ताकि इसका अच्छी तरह जायजा लिया जा सकता। उन्होंने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। बहरहाल अगर वो अखबार नवीसों को दिखाते हैं तो अच्छी बात है, हम भी उसको देख लेंगे बिलवास्ता ही सही, तो फिर कोई नतीजा अखज़ कर सकेंगे और इस पर इज़हार ख्याल भी कर सकेंगे तो ये खत है क्या, किसने लिखा है, किसको भेजा है, इसका मतलब क्या है, इसके मकासद क्या हैं, और इसका क्या इससे यानी असरात मुरतब हो सकते हैं या हुए हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, इस वक्त इस पर इज़हार ख्याल यकीन के साथ करना बहुत मुश्किल है। अच्छा शामी साहब, मुहर्रिकात और मंदरजात की हम बात कर रहे हैं, मौजूद बहस बना हुआ है ये ख़त। ये कहूँगा कि आज की तकरीब में जब वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया कि आज वो ये ख़त शेयर करने जा रहे हैं, उन्होंने एक हवाला भी दिया और बात की कि पहले ये होता था, खारिजा पॉलिसी की उन्होंने बात की कि बाहर से लोग एक टेलीफोन कॉल पर अपने फैसले करा लेते थे, अब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इशारा उनका एक ही मुल्क की तरफ है। देखिए, जाहिर है कि ये इशारा तो उनका अमेरिका ही की तरफ हो सकता है कि क्योंकि टेलीफोन कॉल पर अमेरिका की कॉल हुई आती थी, उस पर फैसले होते रहे हैं। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जब वार ऑन टेरर जो थी उसमें हमारी शराकत मतलूब थी, तो उस वक्त एक टेलीफोन कॉल के ऊपर फैसला किया गया था। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में उन टेलीफोन कॉल्स को मुस्तरद भी किया जाता रहा है। जब पाकिस्तान में एटमी धमाके करने थे तो उस वक्त अमेरिकी सदर भी, उनकी भी कोशिश थी और अमेरिकी हुकूमत की भी कोशिश थी कि ये धमाके न किए जाएं। उसके लिए उन्होंने कई बिलियन डॉलर्स जो हैं उनकी इमदाद की पेशकश भी की थी, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम जो थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया था। उन्होंने धमाके कर दिए थे और पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बन गया था। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर है, उसमें अगर आप देखें तो एटमी प्रोग्राम जैसा पाकिस्तान का वो ज़ेर बहस रहता था और अमेरिका का दबाव था कि वो एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाए, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस प्रोग्राम को भी ख़त्म नहीं किया था। तो अगर हम ये कहें कि हमारी हर हुकूमत जो है वो अमेरिका के सामने सजदा रेस होती रही है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर आप ये कहें कि हर हुकूमत हम ठोक कर सामने खड़ी होती रही है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में हमने मुख्तलिफ फैसले किए हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ ने वार ऑन टेरर में जो शराकत थी वो एक टेलीफोन कॉल पर की थी। तो इसलिए बिल्कुल ठीक है, टेलीफोन कॉल पर की थी। बहुत शुक्रिया सीनियर तजज़िया का, मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद।